नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का 27वां पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख पाओगे। ओके, तो अभी आपने जितने भी मैंने आपको यहाँ पर पार्ट बनाए हुए हैं, तो आपके पास अब नया कुछ पढ़ने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना। जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी को आपको रिवाइज करना है। तो इन सब वीडियो को आप एक बार फिर से सारे वीडियो एक 2x स्पीड में देख सकते हो, जिससे आपका अच्छा सा रिवीजन हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस हो पाएगी आपको। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग पूछा गया है, कितना होता है। एक होता है पूरक और दूसरा जो होता है वो समपूरक। इन दोनों में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है। पूरक कोणों का योग कितना होता है, समपूरक कोणों का योग कितना होता है, जिसको हम बहुत ही आसान माध्यम से याद रखेंगे। इसके बाद आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। देखिए, पूरक में जो है वो 90 डिग्री होता है, समपूरक में 180 डिग्री होता है। समपूरक, देखिए, ये 3 अक्षरों का है, ये 4 अक्षरों का जो है वो शब्द है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा हुआ है। समपूरक जो है वो बड़ा है, पूरक जो है वो इससे छोटा है, 1 अक्षर छोटा है। तो छोटा मतलब ये 90 का हो जाएगा और ये सीधा डबल हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। याद रखने का आपका दूसरा भी तरीका हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको पूरक और संपूरक इसी तरीके से याद हो। ओके, तो आप किस तरीके से आपको याद रहते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। ये तरीका जो है वो आपको एग्जाम में सही आंसर हमें लाना है, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कैसे याद किया है कैसे नहीं किया है। ओके, तो ये जिस तरीके से अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि पूरक संपूरक जो है वो कोणों का योग कितना होता है, तो पूरक का 90 और संपूरक का 180। तो मैं ज़्यादातर जो है इसी तरीके से याद रखता हूँ दरअसल। तो पूरक छोटा है तो ये 90 का हो जाएगा, संपूरक जो है वो बड़ा है तो ये 180 का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें पूरक पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, तो कोणों का माप पूछा गया है, कितना होगा। दो संपूरक कोण की बात की जाए तो 180 होगा। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि एक कोण, मान लिया मैंने ये एक कोण है, इसका जो माप है वो है x डिग्री। दूसरा मान लिया मैंने b है, इसका कितना है, 44 डिग्री अधिक है, यानी x प्लस 44 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब हमें पता है कि दो संपूरक कोणों का योग जो है वो 180 के बराबर होता है, तो x प्लस 44 इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 2x, तो ये हो जाएगा बराबर 180 माइनस 44। तो 2x इजिकल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 136 हो जाएगा। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 6 12 2 8 16, यानी 68 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी 68 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी 68 डिग्री। तो इसकी कितनी हो जाएगी 68, इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ से देखिए 8 और 4 12 और 10 और 11, यानी 112 डिग्री। तो एक कोण तो हो जाएगा वो 68 का, दूसरा हो जाएगा 112 का। हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते थे। देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, इन दोनों में आपको 44 डिग्री का अंतर देखने को मिल रहा है क्या, 102 है और ये 58 है, तो यहाँ से 4 है, ये 9 बचेगा और यहाँ से 4 है, तो इसमें 44 डिग्री का अंश देखने को मिल रहा है। क्या आप ये 180 है, दोनों को जोड़ोगे तो देखिए 8 हो तो 10 और ये 5 है, ये कहाँ से लगेगी 6, यानी 160 है, तो जबकि 180 होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। बाकी मैंने आपको मेथड बता दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये वाला देखिए। इसमें हमें दो लाइन दी हुई है जो एक दूसरे को कट कर रही हैं। इसमें हमें एंगल वन दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी लाइन मान लो मैंने ऐसे खींची तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से ये देखूँ पूरा, तो ये कितनी हो जाएगी 180 डिग्री होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ से आप देखिए ये वाली लाइन, ये पूरी एक सिंगल लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं देखूंगा तो ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अब ये 30 तो ये है ही है ऑलरेडी, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए, इसको पता पड़ गया हमें 150। अब इस वाली लाइन को पकड़ो,
ठीक है, इस वाली लाइन को। अब इस लाइन की देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का देखोगे आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का लाइन का देखोगे, अब ये हमें पता है कि ये वाली ऑलरेडी 150 है, तो ये बचेगी कितनी, ये भी 30 डिग्री बचेगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल जो 2 है वो तो 150 डिग्री के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो 30 डिग्री के बराबर। और एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी दो लाइनें इस तरीके से कटे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी आमने सामने के जो एंगल होंगे वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, एंगल 3 तो 30 डिग्री हो जाएगा, एंगल 2 जो है वो 150 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये वाली क्या है। देखिए ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, नीचे वाली, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, पूरा 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 110 ऑलरेडी है, तो ये वाला एंगल कितने बचेगा, 70 डिग्री का बचेगा कि नहीं बचेगा। अब हमें पता है कि ये वाला एंगल 50 है, ये 70 डिग्री है, और ये तो ये पूरा एक क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंगल ये त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। हमें एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा हमारा, ये होता है 180 के बराबर होता है कि नहीं होता। तो ये तो ऑलरेडी 50 70 कितना हो जाएगा, 120 तो ये है ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तभी हमारा 180 के बराबर होगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी 60 डिग्री जो है वो एंगल एक्स होगा, एंगल बी होगा, सॉरी बी होगा। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखिए, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। ये दो एंगल दिए हुए हैं, तो हमें ये वाला निकालना है। त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 के होगा कि नहीं होगा। तो एंगल P हमें निकालना है, प्लस एंगल Q हमें 47 दिया हुआ है, एंगल R हमें 52 दिया हुआ है 180। तो बस हमें एंगल P यहाँ से निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 180 माइनस ये 9 और 9, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा 81 बचेगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न ये वाला देखिए, इसमें हमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। ये एक त्रिभुज हम मान सकते हैं इसको, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को कट कर रही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो लाइनें एक ऐसी तरीके से कटते हैं तो ये वाला एंगल जो रहेगा वो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल हमें पता पड़ जाएगा क्योंकि ये आमने सामने के हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये एक त्रिभुज है, 80 इसकी वैल्यू है, 50 इसकी वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 के बराबर होता है। तो 80 और 50 तो 130 हो गया, तो बचा कितना 50 डिग्री, तो ये भी 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा कितना देखिए 80 और 50, एक्स की वैल्यू 50 है और वाई की वैल्यू 80 है, तो 50 और 80 हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से आसान से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको ना तो इसमें अलग से कुछ ऐसे दिमाग लगाना है, बस थोड़ा कॉमन सेंस चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं। बस आपको कुछ ही चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि कभी भी दो लाइनें अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए ये हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है। ओके, अब त्रिभुज दिया हुआ है तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ए बी ये दिया, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ से देखिए ये हमें समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है कि, या तो आपको ट्रिपलेट भी पता होगा कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होती है सीधी सीधी, ठीक है। तो नहीं तो हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ए बी हमें निकालना है, ए सी हमें पता है कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी सी हमें 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 प्लस 144 ये हो जाएगा 169। तो ए बी हम निकालेंगे यहाँ से, अंडर रूट में 169 को लेंगे, इसका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो आपको इतना करने की जरूरत है ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है एक, जो कि आपको सीधा सीधा आंसर देखने को मिल रहा है। कॉपी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको,
ठीक है। अगर दो लाइन में भी आपको करना है तो सीधे सीधा आपको पता है कि इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर जो है वो इसका स्क्वायर होता है। तो आपको सीधा सीधा 12 144 और 55 25 इन दोनों को जोड़ दो 169 होगा। इसका आपको रूट लेना है जो कि 13 के बराबर। बस इतना सा करना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चित्र में प्रश्न है पी क्यू आर को कोण क्यू यहाँ पर 25 डिग्री दिया हुआ है, कोण आर जो है वो 65 डिग्री दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो सबसे पहले तो हमें इसका एंगल पता होना चाहिए कि इसका एंगल जो है वो कितना है। तो देखिए 25 और 65 ये कितने के बराबर होता है, 0 80 के, ये हो जाएगा हमारा 90 के बराबर है ना। 6 और 2 8 और 1 5 दूना 10 25 और 5 दूना 10 हाथ से लगा 1 6 2 8 1 9 90 के बराबर हो गया है। अब त्रिभुज है तो इसका योग पूरा तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 तो हो ही गया, तो बचा कितना 90, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं देखूं तो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब यहाँ से एंगल देखता हूँ ये वाला, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, चलो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये हमने क्या है पी लिया हुआ है, ये वाला एंगल क्यू और ये वाला एंगल आर, ठीक है, ये 65 है और ये 25, इसको मैंने इस तरफ घुमा दिया। तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसका जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण मतलब यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर के प्लस पी क्यू स्क्वायर के, ये होगा। हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया। देखिए पी आर ये दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है बराबर, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये इतना सा आपको इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट, इसमें देखिए उपरोक्त हमें दिया हुआ है और इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें एक लाइन दी हुई है यहाँ पर ये वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ए बी यानी ये वाली जो भुजा आप देख रहे हो ए बी बराबर है ए सी के, यानी ये वाली भुजा के बराबर। कभी भी दो भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल यानी दो कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। वो कौन से होते हैं, ये वाली भुजा जो बराबर है इसके, ये वाली भुजा बराबर है इसके, तो ये वाला एंगल आप देख रहे हो ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो हमें पता है कि इसका एक एंगल तो 40 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सीधे सीधे बराबर है। तो ये त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो यहाँ से 40 40 तो ये 80 हो गए, तो ये वाला बचेगा 100। तो हम आसानी से बता सकते हैं एक्स और वाई। एक्स कितना हो जाएगा 40 और वाई हो जाएगा 100। तो एक्स 40 वाई 100, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें हमें एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हमें एक बोला गया है कि क्यू ओ आर, ये क्यू ओ आर ये किसके बराबर है, इसका एंगल जो है वो ये 3x के बराबर है। और एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 2x + 10 डिग्री। तो हमें बोला गया है कि x का मान निकालना है। अब हमें पता है कि अगर मैं इस पूरे एंगल को देखूं तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 180 होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को जोड़कर मैं 180 के बराबर कर सकता हूँ। तो 2x + 10 डिग्री प्लस 3x बराबर किसके 180 के। तो ये 5x बराबर 180 माइनस 10 डिग्री, तो 5x = 170। और x की वैल्यू यहाँ से देखोगे 5 ये 15 और 2 बचेगा 5 को 20, यानी 34 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी थी। इसी में आपको क्वेश्चन बढ़ा के पूछ लिया जाता है कि ये वाला एंगल बताओ, तो आपको पता है कि x की वैल्यू हमारी 34 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें 2x + 10 कर दूंगा, तो ये वाला एंगल। ओके, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे घुमा के पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से जो है वो नया कुछ हो। ओके, अब ये वाला प्रश्न देखिए, किसी पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल जो है वो कितना होता है, पंचभुज के। ठीक है, पंचभुज यानी जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये मैंने बना दिया पंचभुज, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन सब का योग कितना हो। तो कभी भी आपसे पंचभुज, छठभुज, अष्टभुज, नौभुजा वाला अंतः कोण आपसे पूछ लिया तो एक सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2n - 4 इंटू 90 डिग्री।
या आपको ऐसे भी लिख सकता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो आपको लिखा मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे अलग से जो है वो कुछ, तो बस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, कॉमन लेके नहीं हो, ऐसा भी मिल सकता है। अब हमें पता है n यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो 5 भुजाएं हैं, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90। तो यहाँ से देखिए 10 माइनस 4 और ये कितना 90 डिग्री के, और ये 6 इंटू 9 छक्का 54 यानी 540 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो कभी भी आपको 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सीधा सीधा जो है वो याद रखना है, अलग से ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, अगर आपसे मान लो कि इंटीरियर एंगल पूछा जाए, यानी आंतरिक कोणों का जो है वो एक कोण का, जैसे कि मैं इसका बोलूँ, ठीक है, तो आपको बस क्या करना है 2n-4 इंटू 90/n, इस तरीके से जो है आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, ये क्या है, एक अंतः कोण, एक अंतः कोण है। ठीक है, तो मैंने अब मान लो इसका मैंने निकालना चाहे कि एक का कितना है, सीधा सीधा, तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा 5 रखूंगा और सीधा सीधा 5 से डिवाइड करूंगा। अब आप सीधा भी देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर वाली है, ये सीधा सीधा ये दिया हुआ है ना, ये ऊपर वाली तो है, बस मैंने 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये पूरे पांचों भुजाओं का, सॉरी 5 कोणों का योग है। तो अगर मैं सीधा भी इसमें से 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना मिलेगा, 5 एकम 5 5 48, यानी ये 108 डिग्री होगा इसका, ये भी 108 डिग्री होगा, इन सब का 108 108 108 होगा। ठीक है, तो बस इसी को घुमा के जो है वो क्वेश्चन को फॉर्मूला बना दिया गया, सीधा सीधा n से डिवाइड करना है। ओके, तो ये अंतः कोण का होगा। ठीक है, अगला ये वाला देखिए, इसमें हमें उपरोक्त चित्र की समांतर रेखाएं m और n को तिर्यक रेखा t से काटती है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके, देखिए x की वैल्यू यानी ये वाली भुजा, तो कभी भी आपको दो भुजाएं इस तरीके से कटे मिले तो ये वाला एंगल जो रहेगा और ये वाला एंगल दोनों जो है वो बराबर होंगे। ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना। अब देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कि ये वाला एंगल होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 80 बराबर कर दूंगा 5x के, तो 80 इक्वल टू 5x माइनस x, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा 4x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4 दूना 8 यानी 20 डिग्री। तो आंसर दिया, देखिए हमारा आंसर इस तरफ है, 20 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज की पृथक कोण, समबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं हैं समबाहु त्रिभुज बोला गया है। तो ये वाला ये वाला ये वाला तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 है। अब आपको पता है कि 3 कोण है, 3 से डिवाइड कर दो 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, ए बी सी 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा देखिए फर्स्ट ऑप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।